आला हजरत को लोग सिर्फ वहाबी, नजदी, देवबंदी और बद मजहबों के मुकाबले में लाते हैं। आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं कि आला हजरत हैं क्या। आज सोचते हैं कि जिन्होंने देवबंदियों का रद्द किया उसको आला हजरत कहा जाता है। आज सोचते हैं जो बद मजहबों के मुकाबले में खड़े हुए उनको आला हजरत कहा जाता है। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आला हजरत बताऊं आला हजरत कौन है। अगर आप सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत की जिंदगी को पढ़ो। आला हजरत के बचपन से लेके पूरी जिंदगी का मुताला करोगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह अकबर। इश्क रसूल की तस्वीर कामिल का नाम आला हजरत। किसी गाजर मूली का नाम नहीं है। आला हजरत किसी एक जात का नाम नहीं है। आला हजरत एक जमात का नाम है। आला हजरत सदाकत का नाम है। आला हजरत एक अदालत का नाम है। आओ प्यारो आला हजरत की जिंदगी तो पढ़ो। अल्लाह अकबर। आप जानते हैं बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान महल्ला जसोली में आला हजरत की पैदाइश हुई। और जब आला हजरत को अल्लाह अकबर आपके दादा ने मदरसे में पढ़ने के लिए भेजा। अल्लाह अल्लाह। और मदरसे में जब पढ़ने के लिए भेजा किसी मौलवी साहब को पढ़ाने के लिए बिठाला तो पता ये चलता है मौलवी साहब जितना बताते हैं आला हजरत उससे कहीं ज्यादा याद कर लेते हैं। और आला हजरत के पढ़ने का माजरा ये है जैसे ही पहले दिन पहुंचे अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जब हुरूफ तहजी पढ़ाई तो आला हजरत एक जगह खामोश हो गए। जब लाम अलिफ आया तो आला हजरत खामोश हो गए। दादा आपके पास में मौजूद है। अल्लाह अल्लाह। दादा ने कहा बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो। उस्ताद की बात माननी चाहिए। उस्ताद जो पढ़ा रहे हैं पढ़ो। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी छोटे हैं छोटे पहले दिन पढ़ रहे अपने उस्ताद की बारगाह में। लेकिन कहते हैं दादा जान जब तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ लेकिन मेरे जहन में कंफ्यूजन है। एक सवाल करना चाहता हूँ। आला हजरत के दादा ने कहा बेटा बताओ तो क्या सवाल है। हम तुम्हारे सवाल का जवाब देंगे। जरा तवज्जो चाहता हूँ और अहले स्टेज की भी तवज्जो का तालिब हूँ। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत ने कहा दादा जान ये बताओ सबसे पहले उस्ताद साहब ने पढ़ाया है अलिफ उसके बाद में लाम भी पढ़ा दिया है। ये लाम अलिफ दोबारा क्यों आ रहा है। जी 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 वाह वाह क्या बात है। अगर आपने कायदा पढ़ा है तो सुनो। आला हजरत कहते हैं दादा ये लाम अलिफ दोबारा क्यों आ रहा है। अलिफ तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ। अल्लाह अल्लाह। आपके दादा मुस्कुराए और फरमाया बेटा जो तुमने पहले पढ़ा है वो अलिफ नहीं वो तो हमजा है हमजा और वो तो हमजा है हमजा। अल्लाह अकबर। आला हजरत ने इस पर कई सवाल कर दिए उसका वक्त नहीं है लेकिन आला हजरत की जहानत और फतानत में तुम्हें बताना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। एक मरतबा आला हजरत के उस्ताद आपको जबर पढ़ा रहे हैं और आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। आपके उस्ताद आपको जबर पढ़ा रहे हैं और आला हजरत जेर पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। बहुत देर हो गई आपको लेके आपके उस्ताद आपके दादा की बारगाह में गए देखो तो सही अपने पोते को मैं इसको जबर पढ़ा रहा हूँ और कुरान में लिखा हुआ भी जबर है और तुम्हारा पोता जेर पढ़ रहा है। अल्लाह अल्लाह। जब दादा आए तो दादा ने कहा बेटा तुम जेर क्यों पढ़ रहे हो। तो इमाम अहमद रिजा खान ने कहा था दादा क्या करूं मैं तो वही पढ़ रहा हूँ जो मुझे कोई पीछे से पढ़ा रहा है। मेरी जुबान से तो जेर ही अदा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत के दादा समझ गए। आला हजरत के दादा ने कहा दूसरा कुरान शरीफ उठाकर लाया जाए। अल्लाह अल्लाह। जब दूसरा मुसहफ शरीफ लाया गया और उसमें देखा गया तो देखा ये गया आला हजरत के उस्ताद जो जबर पढ़ा रहे थे वो हकीकत गलत पढ़ा रहे थे और आला हजरत जो जेर पढ़ रहे थे हकीकत में वहां पर जबर नहीं था बल्कि जेर था और कुरान में तबाद की गलती हो गई थी। तो आपके दादा ने कहा बेटा जमाने में हजरत तो बहुत है आला हजरत तुम हो। आदि रजा की है कोई इमाला रजा का है जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का। वाह वाह वाह। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अजहरी। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आज हम ये सोचते हैं सिर्फ तकाबुल करते हैं इमाम अहमद रिजा खान से। आओ आला हजरत की जिंदगी देखो। आला हजरत कहते किसे हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन आपके उस्ताद ने पकड़ लिया बेटा सच सच बताओ जिन हो या इंसान हो। वाह 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 क्या बात। सच सच बताओ जिन हो इंसान हो। इंसान में तो इतने कमाल होते नहीं है। मैं जो पढ़ाता नहीं हूँ वो कहाँ से पढ़ लेते हो। जो चीजें मेरे जहन में नहीं आती वो कहाँ से आ जाती हैं। अल्लाह अल्लाह। एक दिन आला हजरत बैठे थे कोई बच्चा आया सलाम किया उस्ताद को अस्सलामु अलैकुम। तो उस्ताद ने कहा जीते रहो जीते रहो। आला हजरत छोटे से हैं। इमाम अहमद रिजा खान ने कहा उस्ताद नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं आप खता पर हैं। क्या सलाम का जवाब यही है। वाह वाह वाह। कहा उस्ताद सुनो
ये सलाम का जवाब नहीं है, जीते रहो। सलाम का जवाब है वालेकुम अस्सलाम। वाह 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 वाह, क्या बात। उस्ताद का नाम आला हजरत है। शरीयत पर इतनी पाबंदी, अगर थोड़े से भी किसी को आड़े तिरछे देखा ना, छोड़ा नहीं, वाह वाह, छोड़ा नहीं। ये बात। आला हजरत की जिंदगी है। अल्लाह अल्लाह। रमजान का महीना आ गया। इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी ने अपने वालिदैन से कहा, अम्मी जान में रोजा रखना चाहता हूँ, बाबा जान में रोजा रखना चाहता हूँ। समझ में तो आ रहा है ना, आप आला हजरत की जिंदगी को सुन रहे हैं ना, समझ में तो आ रहा है ना। अल्लाह अल्लाह। कहा अम्मी जान में रोजा रखना चाहता हूँ, बाबा जान में रोजा रखना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। रोजा रखवा दिया गया और पूरी रिश्तेदारियों में ऐलान कर दिया गया, आज इफ्तारी में सब लोगों की दावत हमारे यहाँ पर है, क्योंकि इमाम अहमद रजा बचपन के आलम में है, पहला रोजा रख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। बहुत तेज तपिश हो रही है, गर्मी पड़ रही है। जब दोपहर का वक्त आ गया, जब होठों पे पपड़ी जमने लगी, आपके वालिदैन इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी को एक कमरे में ले गए और ले जाने के बाद में कुंडी लगा दी। लगाने के बाद में एक प्याला पेश कर दिया, बेटा अपना रोजा खोल लो, रोजो। अल्लाह अल्लाह। इमाम अहमद रिजा खान ने कहा, नहीं नहीं अम्मी जान, अभी कैसे रोजा खोल लो। वालिदैन ने कहा, बेटा बच्चों का रोजा यहीं तक होता है, इसी वक्त तक होता है। इमाम अहमद रिजा खान के जुमलों पे तवज्जो दें। छोटे हैं छोटे, लेकिन कहते हैं अम्मी जान मेरे को मालूम है, अब्बू जान मुझे मालूम है रोजा कब पूरा होता है, जब मगरिब की अजान होती है तब रोजा पूरा होता है, जब सूरज गुरूब होता है तब रोजा पूरा होता है। तो आपके वालिदैन ने एक बात कही थी, बेटा कोई देख थोड़ी रहा है, कोई देख थोड़ी रहा है, सबको तो यही मालूम है कि रोजा है, रोजा है। अब आला हजरत के जुमले को सुनो और अपने 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 अल्लाह अकबर समीरों को जगाओ। आला हजरत कहा था, ए मेरे वालिदैन अपने दिल पे हाथ रख के ये बताओ, क्या मेरा अल्लाह भी नहीं देख रहा है? वाह वाह, क्या मेरा अल्लाह भी नहीं देख रहा है? अल्लाह अल्लाह। जब आपके वालिदैन ने इतना सुना तो सीने से लगा लिया और कहने लगे, बेटा जमाने में हजरत तो बहुत है, आला हजरत तुम हो, आदि रजा की है, कोई आला रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद अफरोज मियाज हरी, जश्न दस्तार बंदी, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है आला हजरत की जिंदगी। बहुत खूब, जिंदाबाद। शरीयत पर इतनी पाबंदी। अल्लाह। पढ़ो आला हजरत को। आज लोग पीएचडी कर रहे हैं आला हजरत पे। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत जी। अबे आला हजरत को आला हजरत तेरे बाप ने नहीं बनाया है, रसूल पाक ने बनाया। वाह 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 वाह, क्या बात। आज लोग तकाबुल करते हैं, सिर्फ मुकाबले में लाते हैं। आओ जिंदगी आला हजरत पढ़ो, चाहे वो सियासी हो, चाहे समाजी हो, चाहे दीनी हो, किसी भी मैदान में आला हजरत को देखो, सबसे नुमाया नजर आती है आला हजरत की जात। क्या बात। किसी गाजर मूली का नाम नहीं है आला हजरत। ऐसे नहीं बनता है कोई आला हजरत, बहुत कुछ करना पड़ता है। बेशक। अल्लाह अकबर। बहुत कुछ करना पड़ता है आला हजरत बनने के लिए। अल्लाह अल्लाह। आप अपने आपकी जिंदगी पे देखो, और अगर आला हजरत की जिंदगी बयान की जाए, अल्लाह अकबर, लोग अशश करते हुए रह जाएं। आला हजरत थे क्या? आला हजरत हैं क्या? सिर्फ हमने तकाबुल समझा है आला हजरत का, हम सिर्फ मुकाबला करते हैं आला हजरत से। लेकिन आओ आला हजरत की सीरत और आपकी इरशादात पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी को एक दावत में जाना हुआ, एक सैयद साहब आपके साथ थे जी। तो वहां पर एक कबाब थे, कबाब। सैयद साहब किबला ने कहा, हुजूर आपको ये कबाब नुकसान देते हैं, आपके मिजाज के मुताबिक ये ग़िज़ा नहीं है, ऐसा करता हूँ फैमिली से दूसरा खाना तैयार करवा देता हूँ। आला हजरत की जिंदगी देखो। आला हजरत ने कहा नहीं, मुझे आज यही कबाब खाने। वाह वाह वाह, क्या बात। कहा हुजूर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बातें हो रही हैं भाई, बातें सुन लो आज। कहा हुजूर आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आपको तकलीफ होगी, तकलीफ। इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी के जुमले पे जरा नजर करें। कहा कबाब खाऊंगा, मेरी तबीयत खराब होगी, सिर्फ मुझे तकलीफ होगी, तुम खाने का हुक्म दोगे, पूरे घर वालों को तकलीफ होगी। वाह वाह वाह, अल्लाह। हमारा पीर आए तो देसी मुर्गा देसी घी में जी, बकरा देसी घी में। हमारा पीर आए तो ये भी बाजिमात, ये भी वो भी, हुजूर ये हुजूर वो, हुजूर ये हुजूर वो। आला हजरत से बड़ा हो सकता है पीर? आप जरा तवज्जो। खानका से ताल्लुक मैं भी रखता हूँ,
लेकिन एक हकीकत बात आपको बताकर जाऊंगा, पीर वो नहीं जो लिफाफों पे नजर रखे जी। अरे भाई आज के दौर में तो गरीब मुरीदों को पहचाना भी नहीं जाता है, उन्हीं को पहचाना जाता है जिनके लिफाफे मोटे होते हैं। हक है, हक। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हज़रत की जिंदगी देखो, कहा नहीं घर वालों को नहीं कहना है, तकलीफ होगी तो सिर्फ मुझे होगी। आला हज़रत ने वो कबाब खा लिए। इससे पहले एक बात और याद आ रही है मुझे, अगर इजाजत हो तो बता दूं। जी जी। मुरीद हम कब होते हैं? जब हमारे कारोबार में घाटा हो, कारोबार नहीं चले, बोला मुरीद हो जाओ। इम्तिहान का टाइम आ गया, पास होना का, मुरीद हो जाओ जी। बिल्डिंग नहीं बननी है, बोला मुरीद हो जाओ। पीर साहब नजर मार देंगे और बिल्डिंग बन जाएगी। यही तो है ना, इसीलिए तो हम मुरीद होते हैं। मुरीद की नजर है पीर साहब ऐसा कुछ दे दें कि बस मेरी बिल्डिंग बन जाए, सबसे ज्यादा मालदार हो जाऊं। और पीर भी पूरे यकीन के साथ कह रहा है, देख लो फुला बस्ती में मेरे सब मुरीद और कोई भी परेशान नहीं है। अरे भाई पीरा मुरीदी का मकसद ये थोड़ी है मालो दौलत, आपने समझ क्या रखा है, उसके मीयार को घटा दिया है। पीर साहब मुरीद से आगे हैं, सब नहीं है। मैं पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, पीर की बुराई करूंगा तो मेरा भी तो कोई पीर है भाई जी। लेकिन कुछ लुटेरे हैं, डाकू हैं, डाकू, कुछ चोर हैं जो 10-10 उंगलियों में अंगूठी पहनते हैं, बड़े बड़े बाल लगते हैं, नमाजों से दूर, रोजों से दूर, दाढ़ी उनके चेहरों पे नहीं। हजरत बहुत पहुंचा हुआ है, नमाज तो पढ़ता नहीं है। हजरत बहुत पहुंचे हुए हैं, हाँ मैंने को मालूम है कितना पहुंचा हुआ, खुद भी जहन्नम में पहुंचा हुआ, तुझे भी जहन्नम में पहुंचा के छोड़ेगा। अब एक डकैत आएगा सिर्फ तेरा माल लेके जाएगा, चोर आएगा तेरा माल लेके जाएगा, लेकिन अगर ये डाकू आ गया तेरा माल भी ले जाएगा, तेरा ईमान भी ले जाएगा। अल्लाह। बचो ऐसे डकैतों से जी, बचो ऐसे जाहिलों से। अल्लाह अकबर कबीरा। मुरीद की नजर है कि हुजूर नजर फरमा दे बिल्डिंग बन जाए, और पीर की नजर ये है कोई मोटी मुर्गी फंस जाए और मेरी बिल्डिंग बन जाए। जी भी तो ये सोच रहा है कि मोटा लिफाफा मिले मेरी बिल्डिंग बने। अब जब दोनों का मतमय नजर माल हो, इधर से भी माल उधर से भी माल, पीर इसलिए चुना जाता है, पीर इसलिए नहीं चुना जाता है यार, पीर तो इसलिए चुना जाता है नमाज नहीं पढ़ता हूँ पीर के वसीले से नमाजी बन जाऊं, रोजा नहीं रखता हूं पीर के वसीले से रोजेदार बन जाऊं। अल्लाह अल्लाह मैं शरीयत के खिलाफ चलता हूँ, अगर अल्लाह वाले की मुझ पर नजर पड़ जाए तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे दे, अल्लाह मुझे दुनियावी अजाब से भी बचा दे, अल्लाह मुझे पीर के सदके कब्र हश्र से भी बचा दे, इसीलिए तो पीर बनाया जाता है। मेरे दोस्तों तुमसे कहना ये चाहूंगा, आप पीर को इसलिए सिर्फ यही इसलिए चुना जाता है कि बिल्डिंग बन जाए, हमारी इमारत बन जाए, हमारे कारोबार में फायदा हो जाए, हमारा कारोबार तरक्की करने लगे। नहीं नहीं, पीर बनाने का मतलब यह है कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, पीर बनाने का मतलब यह है कि तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत उसी दौर में क्या हुआ, जब वो कबाब खा लिए ना तो आपकी तबीयत खराब हो गई, और हालत ये हुई कि आपके मसूड़ों पर वरम आ गया। अल्लाह। और इतना वरम आपका मुंह बंद हो गया, बिल्कुल बोला नहीं जाता। बहुत बुरी हालत। आला हजरत इमाम अहमद रिजा खान की कबाब खा लिए, खाते नहीं थे, नुकसान देते थे, वरम आ गया। उसी दौर में शहर बरेली में ताउन की बीमारी चल रही थी जी। बहुत लोग मर रहे थे, और ये एक मोहलिक मरज है ताउन, वही बीमारी चल रही थी। आपके खानदान के एक आला डॉक्टर को बुला के लाए, एक बड़े हकीम को। वो तबीब साहब आए, जरा तवज्जो चाहता हूं। आला हजरत को देखा, आला हजरत को जब देखा तो वो कहने लगे वही है वही है वही है वही है वही है, 10 बार कहा जी। समझे नहीं आप? ताउन की बीमारी चल रही है आला हजरत के शहर में, और आला हजरत की जब हालत को डॉक्टर साहब ने देखा तो कहने लगे वही है वही है वही है वही है। जैसा अभी कोरोना चला था ना, लोग कोरोना का नाम नहीं ले रहे थे। जिस तरीके से हैजा गाली बन गई, आने वाले दौर में कोरोना भी गाली बन जाएगी। बहुत सारी औरतें कहती है ना तुझे ले जा हैजा, ऐसे कुछ आने वाले दौर में कुछ लोग कहेंगे तुझे ले जा कोरोना। ये गाली बननी है जी, ये गाली बननी है। ऐसे ही ताउन है, ताउन नाम तो लिया नहीं, ताउन है। डॉक्टर साहब कहने लगे वही है वही है वही है वही है। अब पूरा खानदान बड़ा परेशान। यार इमाम अहमद रजा बड़े मौलवी साहब आला हजरत को ताउन हो गया,
खादिम परेशान है। आला हजरत लिखते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं बोल तो सकता नहीं था, कुछ कर नहीं सकता था, जबान तक नहीं हिल रही थी, लेकिन कहते हैं मुझे बड़ा गुस्सा आया। आला हजरत ने कलम लिया और लेने के बाद एक किताब मंगाई। आपकी समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, मुझे पढ़ाना ही है, बस बात खत्म करने वाला। आला हजरत ने लिखा, अहमद रजा को दुनिया की कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन अहमद रजा को कभी ताउन नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह, बेशक। अरे समझ में आई हो तो मचल के बोले का अहमद रजा को दुनिया की कोई भी, कि अहमद रजा को जी कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन ताउन, उसकी रीजन बताता हूं, आप जरा इंतजार ना करिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब लोग इधर बैठे। अल्लाह अकबर। और आला हजरत लिखते हैं, इधर तवज्जो चाहता हूं। जी जी। आला हजरत को लोग तकाबुल करते हैं, तकाबुल। आला हजरत की जिंदगी पढ़ो कि आला हजरत है क्या। आला हजरत लिखते हैं अहमद रजा को ताउन की बीमारी, अब सुने क्यों। आला हजरत कहते हैं मुस्तफा ने फरमाया, हदीस पाक है, किसी मरीज को देखो और देखने के बाद ये दुआ पढ़ लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिम मिम्मन खलक़ तफ़ज़ीला। बेशक। तो मुस्तफा ने फरमाया उसे वो बीमारी कभी नहीं लग सकती। जी जी। अरे बोलिए बोलिए, जरा बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मेरी आवाज नहीं कर रही, फिर भी सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं मैंने ताउन ज़दा को देखकर ये दुआ पढ़ी है, मेरा यकीन है कि जमीन आसमान हो जाए, आसमान जमीन हो जाए, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह अल्लाह, रात की तारीकी आ गई, और जब रात की तारीकी आई, इमाम अहमद रिजा खान फासिले बरेलवी ने अपने हाथों को अपने रब की बारगाह में उठाया, और उठाने के बाद रिक्कत कल्ब से दुआ करते हैं, मेरे मौला अल्लाहुम्मा सद्दिक़िल हबीब व कज़्ज़िबि तबीब, ए मेरे अल्लाह अपने हबीब के कौल को सच्चा करके दिखा और तबीब के कौल को झूठा करके दिखा। अल्लाह अल्लाह, अभी दुआ मांग ही रहे थे, इतने में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, दाहिने कान में इमाम अहमद रजा खान के कहा, ए इमाम अहमद रजा, ऐसा करो कि एक मिसवाक मंगा लो और पिसी हुई मिर्चें मंगा लो। अल्लाह अकबर। काली मिर्चें मंगा ली गई, और जब काली मिर्चें मंगा ली गई, मिसवाक लाया गया। आला हजरत ने खादिम से कहा मिसवाक लाई जाए और काली मिर्चें मंगाई जाए। अल्लाह अल्लाह, मिसवाक भी लाया गया, काली मिर्चें भी लाई गई। आला हजरत कहते हैं मैंने उस मिसवाक में काली मिर्चों को रखा, और रखने के बाद में धीरे धीरे अपने मुंह में पहुंचाया, और मैंने मसूड़े के आखिर तक पहुंचा दिया। अभी थोड़ी ही देर काली मिर्चें रखी हुई थी, क्या हुआ कि वो जो बवाद था, मुझे खून की उल्टी आ गई, फिर दूसरी मर्तबा खून की क़ह हुई, तीसरी मर्तबा खून की क़ह हुई। जब 3 खून की उल्टी हुई, इमाम अहमद रिजा खान कहते हैं मेरा मुंह खुल गया, सारा वरम दूर हो गया, मैं बोलने भी लगा, जो मुझे फीवर था, बुखार था, वो भी खत्म हो गया। आला हजरत ने कहा पर्चा मंगाया जाए। आला हजरत की बारगाह में एक पर्चा पेश किया गया। आला हजरत ने कुछ लिखा, और लिखने के बाद में कहा जाओ मेरे भाई, जिस डॉक्टर को तुम बुला के लाए थे, जाओ ये पर्चा उस डॉक्टर के पास ले जाओ, और उस डॉक्टर से जाके कह दो आला हजरत का ताउन भी खत्म हो गया और अहमद रजा की बुखार भी खत्म हो गया है। कहने लगे अरे मेरा यकीन है दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़मान अल्लाह, मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती सैयद अफरोज मियां अज़हरी, हुजूर सैयद सालिम मियां साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हजरत वाह वाह, मुस्तफा पर कितना यकीन। बेशक। बात लास्ट बस पैगाम ये है अब तक। जी जी, बहुत खूब, जिंदाबाद। मुसलमान के पास पैसा है तो मुसलमान का तर्ज अमल क्या है। मुसलमान के पास जब पैसा आता है तो वो सबसे पहले अपनी बिल्डिंग बनाता है,
मुसलमान के पास जब पैसा आता है तो वो 50 लाख की शादी करता है, अल्लाह 1 करोड़ की शादी करता है। मुसलमान के पास जब पैसा आता है तो वो प्लॉट खरीदता है, जमीन खरीदता है। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं, जब उनके पास पैसा आता है तो वो प्लॉट नहीं खरीदते हैं, वो अस्पताल बनाते हैं जी। वो प्लॉट नहीं खरीदते हैं, वो कॉलेज बनाते हैं। अब हम मुवाजना करें, हम अपने आप को देखें, ना हमारे पास दीन न दुनिया, हर मैदान में हम फेल। पैसा आए तो 50 लाख की शादी करो। हाँ भाई, विधायक जी हैं 50 लाख की शादी करेंगे, बहुत लंबी नाक है ना। चौधरी साहब हैं, बहुत लंबी नाक है, कई मीटर की नाक है ना। अगर सस्ती शादी कर देंगे तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी। कॉलेज हमारे पास नहीं, अस्पताल हमारे पास नहीं, कितने ही बापर्दा घर हो, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड का नंबर आता है तो हम खैरों के पास जाते हैं और हमारी माँ बहनों की अल्लाह अकबर पर्दे की झज्जियां उखड़ती हैं। जब डिलीवरी का मसला हो, जब ऑपरेशन का मसला हो, आप जाते हो, हलाल होते हैं, तुम्हारा कोई दिखाई देता है? हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ना हमने दीन पढ़ा है ना दुनिया पढ़ी है, हमने कुछ सीखा ही नहीं है। हम अपने बच्चों को मजदूर बनाते हैं, किसी को वेल्डिंग का काम सिखा दो, किसी को फर्नीचर का सिखा दो, किसी को ड्राइवर बना दो, किसी को सऊदी भेज दो। ऐ खुदा का वास्ता, तुमने अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर ली, अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? जी। कहोगे हजरत हम तो मजदूरी करते हैं। मैंने मान लिया मजदूरी करते हो, मत खाओ गोश्त से, खा लो चटनी से, आधी रोटी खा लो, लेकिन बच्चों को पढ़ा लो। वाह वाह वाह। अगर एक भी बच्चा तुमने पढ़ा के कामयाब कर दिया, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी। वाह 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 वाह। तुम्हारी गुर्बत भी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा दीन भी अच्छा हो जाएगा। जी जी। अपने बच्चों को आला डिग्रियां दिलाओ, जज भी बनाओ, वकील भी बनाओ, आलिम दीन भी बनाओ। जब तुम्हारा बच्चा आलिम दीन होगा और जब जजमेंट की कुर्सी पे बैठा होगा तो फिर वो फैसला ये नहीं देख के करेगा कि इसके पास पैसा ज्यादा है, ये नहीं देखेगा कि ये फुला साहब का बेटा है, वो शोहरत की बुनियाद पर फैसला नहीं करेगा। अगर वो फैसला करेगा तो कुरान और हदीस की बुनियाद पर। तो तुमसे गुजारिश है कि शादियों को सस्ता करो, और अल्लाह ने जिनको माला दौलत दी है, कॉलेज बनाओ, स्कूल बनाओ, मदारिस बनाओ, मदारिस और अस्पताल बनाओ, गरीबों की भी खिदमत करो और सही तरीके से दुनिया में जियो। अगर कौम के लिए करोगे हमेशा जिंदा हो जाओगे, हमेशा के लिए सदियां गुजर जाएंगी। आज आला हजरत का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह अकबर। आला हजरत का काम तो यही था ना, तुम्हें जाना तुम्हें माना, खैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।